गुड इवनिंग यू ऑल। तो लेट्स सी द सोल्यूशन फॉर डे टू। तो डे टू क्वेश्चन हमारा था कि हमारे पास एक ब्रिज है एंड वी हैव फोर पीपल ए बी सी एंड डी हु वांट टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसको हमने स्ट्रैटेजी बतानी थी कि जिससे उन्हें क्रॉस करने में ब्रिज मिनिमम टाइम लगे। जो ए है ही टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, बी टेक्स 2 मिनट्स, सी टेक्स 7 मिनट्स एंड डी टेक्स 10 मिनट्स। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। ठीक है, इसके काफ़ी आंसर्स आए मेरे को, जो करेक्ट भी बहुत आए बट इनकरेक्ट भी काफ़ी थे। जो मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर था दैट वाज 21 मिनट्स। आई डोंट नो हाउ यू गॉट इट बट आई थिंक यू डिड सम कैलकुलेशन एरर इन मैनी केसेस। एज इन कैलकुलेशन एरर नहीं, स्ट्रैटेजी एरर था कि यार ये करना चाहिए, बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी। तो अगर सबसे पहले हम इसमें ऐसा देखते कि वी हैव द ओनली टू पीपल कैन गो मैक्सिमम, सो ऑफ कोर्स मैक्स एक दो बंदे तो जाएंगे ही। सो लेट्स से ए बी सी एंड डी आर स्टैंडिंग हेयर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई सेंड ऑफ द फास्टेस्ट टू दैट इज ए एंड बी। तो जब ए एंड बी गए, सो दिस इज द ब्रिज, दिस इज द ब्रिज। सो व्हेन आई सेंड ए एंड बी, तो जो टाइम टेकन है दैट इज़ 2 मिनट्स बिकॉज स्लोएस्ट बंदे के साथ जाएगी टॉर्च। ठीक है, सो 2 मिनट्स। देन व्हाट हैपन्स, इधर सी एंड डी बचे हैं। इधर क्या होगा, इधर बी को मैं छोड़ दूंगा, इधर बी को छोड़ दूंगा एंड ए विल कम बैक, ए विल कम बैक। सो लेट मी इरेज दिस ऑल्सो। यस, ओके। सो वी नो द टाइमिंग्स 1 2 7 एंड 10। ठीक है, तो इधर भी मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो 1 2 7 एंड 10। ठीक है, तो जब ए एंड बी गए तो 2 मिनट लगे ब्रिज पे। वापस आते टाइम बी उधर ही रह गया, ए केम बैक, उसको कितना टाइम लगा, ए। तो नाउ इस साइड पे ए सी डी हो गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ए चला जाएगा सी के साथ। हमेशा जो ये वापसी वाला रास्ता है, आई वॉन्ट टू मिनिमाइज दैट। एंड हाउ विल आई मिनिमाइज दैट, कि हर बार ए जाए, हर बार ए जाए। तो क्या किया मैंने, ए वापस आया, उसके बाद ए एंड सी गो, इधर डी बचा, ए एंड सी गो, ए एंड सी गो कितना टाइम लगा, 7। तो इधर हो गए अब बी एंड सी। ठीक है, वापस आते टाइम ए कम बैक इन 1 मिनट अगेन। तो इधर डी है, इधर बी एंड सी है। ठीक है, तो क्या होगा अब कि दिस गाय ए एंड डी विल गो बैक, ए एंड डी विल गो बैक इन 10 मिनट्स। तो इधर ए बी सी डी हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द strategy. Let's see how much time does this thing takes. So this thing takes 10 11 12 13 14 and 7. So this is the 21 minutes वाली strategy जिसमें कि आप सब ने गलती की। अब ऐसा सोचो, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते थे यार। इसको मिनिमाइज हम ऐसे कर सकते थे कि जब ये 7 गया तो 7 में रादर देन सेंडिंग ए विद हिम आई शुड हैव सेंड डी। तो लेट्स सी कैसे। इसको मैं इधर से हटा देता हूँ, इधर से। इधर अभी क्या हुआ था कि ए वापस आ चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए एंड सी आई विल सेंड सी एंड डी। व्हेन आई सेंड सी एंड डी, सो दे विल टेक 10 मिनट्स बिकॉज सी तो 7 ले ही रहा है, डी इज टेकिंग 10, सो ओवरऑल 10 मिनट्स। इधर हो जाएगा बी सी एंड डी। अब बताओ, इधर ए है, अब हु शुड गो बैक, बी शुड गो बैक, बी शुड गो बैक विद द टॉर्च। तो टॉर्च है इसलिए किसी को वापस जाना पड़ रहा है। बी शुड गो बैक टेकिंग 2 मिनट्स, है ना, टू गेट ए। सी एंड डी आर हेयर। तो फिर वापसी के टाइम ए एंड बी विल गो, ए एंड बी विल गो इन 2 मिनट्स मोर। सो इधर हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। नाउ लेट्स सी हाउ मच टाइम इज दिस, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। सो 17 मिनट्स इज द लीस्ट पॉसिबल टाइम दैट यू कैन गेट टू क्रॉस दिस ब्रिज। तो देखो कैसे आया, सबसे पहले सी एंड ए एंड बी गए 2 मिनट में, देन ए कम्स बैक, सी एंड डी गए उसके बाद 10 मिनट लगा के। तो इधर इन्होंने टाइम बचा लिया, है ना। देन बी गोज बैक, ब्रिंग बैक ए। तो टोटल जो टाइम बना दैट इज 17 minutes and this was the least possible time. So if you are able to find something less than that, let me know. I wasn't able to find it, but there might be, you never know. So that's the question for day 2. We have something interesting for day 3, a very new type of puzzle. Let's move on to that. Let's see question for day 3 बच्चों। तो day 3 में we have a new puzzle called Hitori. So Hitori is something like Sudoku.
इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट. सुडोकू में हमने नंबर्स भरने होते थे, बट इन दिस वी हैव टू कट आउट द नंबर. सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ ईजियर पजल. ठीक है, कट आउट का क्या मतलब है कि लेट्स लुक एट सम नंबर्स. Let's look at some numbers. So for example, we see, let me take a highlighter from here. Yes, so let's see the first line. इसमें there is a repetition of 6. So rules sudoku वाले हैं कि in a line or in a horizontal line or in a vertical line there should not be any repetition. ठीक है, तो इन दोनों sixes में से we have to highlight one with the dark color, with a black color or a red color, या we have to simply just cut it out saying कि this is an invalid number. तो we have to remove those numbers जो कि किसी भी रो या कॉलम में मल्टीपल है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट लाइन देयर आर मल्टीपल सेवन्स, मल्टीपल सिक्सेस एंड मल्टीपल फोर्स. सो इनमें से एक एक वी हैव टू कट आउट, बट विच वन डू वी कट आउट इज द रियल क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. सिमिलरली इन लेट्स लुक एट एनी वर्टिकल लाइन. इन एनी वर्टिकल लाइन सी, लेट्स सी दिस लाइन. सो हियर 7 3 बार आ गया, तो एक दो सेवन्स वी हैव टू एलिमिनेट. कोई भी कट कर देंगे 7. लेट्स से वी माइट कट दिस एंड दिस, बट देयर इज अ लॉजिक टू दैट. सिमिलरली देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ 3, देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ 2. तो काफ़ी रेपिटेशन है. आर सोल्यूशन हेयर विल बी समथिंग इन विच सम नंबर्स विल बी कट आउट. सो वी हैव टू, सो जो आप सोल्यूशन भेजोगे मेरे को, दैट विल बी समथिंग इन विच द नंबर्स आर कट. तो जो नंबर्स अगर आपने सही कट कर दिए सारे, सच दैट कट करने के बाद देर इज़ नो रेपिटेशन इन एनी रो और एनी कॉलम, देन योर सोल्यूशन इज़ करेक्ट. अब इसमें एक दो एडिशनल कंस्ट्रेंट्स और हैं. क्या एडिशनल कंस्ट्रेंट्स हैं कि यू कैन नॉट कट टू नंबर्स विच आर कॉन्जेक्यूटिव. मतलब अगर आपने 6 कट कर दिया, सो यू कैन नॉट कट these 4 numbers 8, 3, 6 and 5 which are in the adjacent block to the 6. तो जो भी, this is actually a good constraint because it will help you a lot in deducing. So let's say आपने, अब let's say for example let's see this, these two threes. ठीक है, अब इन दो threes में there has to be one incorrect. करेक्ट, इनमें से दोनों में से एक इनकरेक्ट होगा. तो जो भी इनकरेक्ट हो इन दोनों में से, बट दिस 4 हैज़ टू बी अ करेक्ट वन, राइट. तो इसमें दिस इज द हिंट कि यस दिस 4 मस्ट बी द करेक्ट 4. सो लेट मी टेक अ ग्रीन मे बी. सो दिस 4 इज द करेक्ट 4. सो now look at this vertical line. In this vertical line we know that this 4 is the correct 4. So जो ये बाकी बचे दो 4s हैं, this 4 and this 4, they must be the wrong 4. So these 4s we will कट डाउन. तो लॉजिक से कट करने, वी डोंट हैव टू कट देम रैंडमली. कि ऐसा नहीं है कि मेरे को इस लाइन में 2 7 दिख रहे हैं तो मैं कोई भी एक 7 कट कर दूँ, ऐसा नहीं है. वी हैव टू फाइंड सम लॉजिक. सो वन हिंट आई गेव यू, आप ऐसे नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि इस तरह से पेयर्स में है कि इफ़ दे आर इन 2 1 एक गैप के साथ है, देन द वन इन द मिडल मस्ट बी करेक्ट. ठीक है. सेकंड, लेट से आपको पता चल गया कि दिस 4 इज इनकरेक्ट एंड दिस 4 इज इनकरेक्ट. ठीक है. सो दिस 4 इज इनकरेक्ट, ऑल द नंबर्स इन इट्स विसिनिटी शुड बी करेक्ट. मतलब जो भी ये 6 है और ये 7 है और ये 4 है, ये सही होने चाहिए. ठीक है. तो अगर इनको मैं इसको 4 को कट कर रहा हूँ तो दिस हैज़ टू बी करेक्ट कंपल्सरीली, कि ये तो पक्का ही करेक्ट है. और अगर ये 6 करेक्ट है तो ये 6 इनकरेक्ट है. तो आप देख रहे हो पैटर्न बनते जा रहा है. दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट कि जो भी एक बॉक्स है जिसको आपने कट किया उसके एडजेसेंट कोई कट नहीं कर सकते. सेकंड कंस्ट्रेंट जो एक इसका बस लास्ट कंस्ट्रेंट है और कुछ नहीं है, दैट इज कि आप ऐसे कुछ नहीं कट कर सकते जिससे ब्लॉक हो जाए कोई चीज़. लेट्स सी कि मैं अगर इस 7 को और इस 5 को कट कर दूं, ठीक है, देन आई डोंट हैव अ वे टू मूव. अगर 6 इज करेक्ट देन आई कांट मूव आउटसाइड ऑफ 6. तो दैट इज I should be, so in the final answer I should be able to move from any block to any block, ठीक है, in a manner that all the blocks are connected. So for example कि मैं 2 horizontal vertical ही चल सकते हैं इसमें, we can't do diagonal things. ठीक है. So if I cut out 7 and 5, I cannot do this because otherwise 6 पे मैं जा ही नहीं पाऊंगा. So I can't move diagonally. To reach 6 I have to either move this way or this way, but both ways are blocked. So I can't do that.
दिस इज़ नॉट ऑल्सो, सो फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि वी कांट डू दिस, कि 4 में ऐसा कुछ कट कर दूं कि जिसके अंदर एक नंबर लॉक हो जाए। वी कांट लॉक नंबर्स इन शॉर्ट, ठीक है। वर्टिकली नहीं, सॉरी डायगनली वी कांट गो, ठीक है, वी कांट मूव डायगनली, बट वी कैन मूव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व इट। सो फर्स्ट तो जैसे मैंने बोला 4 इज़ अ करेक्ट वैल्यू, 4 इज़ अ करेक्ट वैल्यू। सो इफ 4 इज़ अ करेक्ट वैल्यू, दिस मीन्स दिस 4 हैज़ टू बी द wrong value, this 4 has to be the wrong value, so I'll cut out this 4, ठीक है। so if this 4 is wrong, this 4 is also wrong, because एक लाइन में एक ही 4 करेक्ट हो सकता है, ठीक है। and if this 4 is wrong, this 4 is wrong, then this 6 is correct because adjacent boxes have to be correct। if this 6 is correct, this 6 must be wrong, this 6 must be wrong, ठीक है। अब देखो हमने इधर 4 कट किया था, अब देखो ध्यान से देखो। सो दिस कट, इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन पुट अ सर्कल, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, व्हाट एल्स वाज रॉन्ग हियर, दिस इज रॉन्ग। तो अब ये क्यों सर्कल क्यों बोला, क्योंकि कट कर दोगे तो यू विल मिस आउट समथिंग। व्हाट, कि इस रो में, इस रो में दिस 4 इज रॉन्ग, सो दिस 4 मस्ट बी राइट, दिस 4 मस्ट बी राइट। ये 6 भी राइट था, 7 भी राइट था, क्योंकि एडजेसेंट है, ठीक है। एंड ये 4 अगर रॉन्ग है, द सर्कल्ड 4 इज रॉन्ग, सो दिस 4 मस्ट बी राइट बिकॉज, ओ सॉरी नो वी कांट से दैट। सो दिस इज रॉन्ग, इन दोनों में से एक राइट है एक रॉन्ग है, वी डोंट नो दैट येट, ठीक है। इस 6 के एडजेसेंट देखो, दिस 5 हैज टू बी व्हाट, करेक्ट, बिकॉज दो इनकरेक्ट एडजेसेंट नहीं हो सकते। सो इफ दिस 5 इज करेक्ट, दिस 5 इज इनकरेक्ट, ठीक है। दिस 5 इज इनकरेक्ट, देन दीज 2 5 इनमें से एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, वी डोंट नो दैट येट, ठीक है। सो इफ दिस 5 इज इनकरेक्ट, देन दिस 6 इज करेक्ट, दिस 4 इज करेक्ट। 6, अगर ये वाला 6 करेक्ट है, देन दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन दिस रो, अब इस रो में देखो ये 6 इनकरेक्ट है, तो दिस 6 हैज टू बी करेक्ट, दिस 6 हैज टू बी करेक्ट। और इस रो में इफ दिस 6 इज इनकरेक्ट, इफ दिस 6 इज इनकरेक्ट, this 6 has to be correct, right? and अगर ये वाला 6 correct है तो this 6 has to be incorrect। see, so everything is connected, very simple puzzle, ठीक है। if you are doing this puzzle, they will definitely help you a lot in any kind of maths, mental ability problems, because then they get easy to solve। so this 6 is incorrect, hence this 6 is correct, this 6 is correct। तो और देखते हैं। सो अब देखो, यस, सो जो अभी मैंने इनकरेक्ट मार्क किए हैं उनके चारों तरफ द नंबर शुड बी करेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स द केस हियर। सो वेयर शुड आई स्टार्ट ऑफ विद, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस 6। तो इस 6 के अराउंड दिस 7 इज करेक्ट, इफ दिस 7 इज करेक्ट, दिस 7 इज इनकरेक्ट, है ना। तो ऐसे चलती जाएगी सीरीज। सो इफ दिस 7 इज इनकरेक्ट एंड एडजेसेंट टू दैट देयर इज अ 7 दैट हैज टू बी करेक्ट, देन दिस 7 हैज़ टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि एक लाइन में सिर्फ एक ही 7 करेक्ट होगा, अगर एक करेक्ट आ गया तो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो दिस 7 वी कट आउट, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी। तो 7 इसमें हो गया, देन डू वी हैव अ 7 एनीवेयर, अच्छा या लेट्स 6 के ये वाला 5 देखते हैं। दिस 5 इज करेक्ट बिकॉज एडजेसेंट टू रॉन्ग देयर मस्ट बी अ राइट, ठीक है। तो दिस 5 इज हेंस इनकरेक्ट, दिस 5 इज इनकरेक्ट, है ना। so yes, let's look at this 6 now। इसके adjacent numbers देखते हैं। 8 is correct because adjacent है, 3 is correct because adjacent है। अब इस लाइन में देखो, इस लाइन में there is a 3 here, if this 3 is a correct one here, this 3 has to be a wrong one, simple, ठीक है। और क्या है देखो इसमें, what else can I know, it's a bit difficult to understand, but yes, sometimes the puzzles are very hard, so I'll rate this a hard puzzle at the beginning, but by the time you practice it on this website which is written here, puzzlemix.com, so you can easily, it's a very easy puzzle to solve, believe me। so अब इसमें देखो कि अगर ये 5 के अराउंड देखूँ मैं, there is a 9, this 9 is correct because adjacent to incorrect, right? इसके around there is 7, that is also correct। 5 के below there is a 3 which has to be correct, so this means this 3 has to be incorrect and this 3 has to be correct,
ठीक है, सिंपल है। एडजेसेंट दो इनकरेक्ट नहीं आने चाहिए, बस एक ये रूल रख लो, यू कैन फॉरगेट द सेकंड रूल मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज द पजल्स आर इजी टू सॉल्व। ठीक है, सो नाउ adjacent to this number, this 6, this 4 has to be correct, this 1 has to be correct, and this one also has to be correct। ठीक है, तो अब देखो 4 कोई और नहीं दिख रहा, 1 इस रो में, there's no other one, there's no yes, there's a 1 here in this row, there's 1, this has to be incorrect because ये वाला correct आ चुका है एक। अब 5 देखो, this 5 is correct, this 2 is correct, तो ये 5 अगर करेक्ट है, दिस 5 इज इनकरेक्ट एंड दिस 5 इज करेक्ट, दिस 5 इज करेक्ट, दिस 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो यस, दिस 2, इस 2 को देखो ध्यान से, दिस 2 इज करेक्ट, दिस हैज टू बी इनकरेक्ट 1 एंड दिस हैज टू बी द करेक्ट 1, दिस हैज टू बी द करेक्ट 1। सिंपल राइट नाउ, सिंपल है अभी तो फिलहाल तो। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रूल वाज कि कोई कॉलम लॉक नहीं होना चाहिए। अब ये 3 को देखो, इफ आई से दैट दिस 3 इज इनकरेक्ट देन दिस 5 गेट्स ब्लॉक्ड। इस 5 पे हॉरिजॉन्टली पहुंचना या वर्टिकली पहुंचना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। सो दिस 3 मस्ट बी करेक्ट, दिस 3 मस्ट बी करेक्ट। तो अब देखो इस 3 से आई कैन गो हॉरिजॉन्टली टू 5। सो इफ दिस 3 इज करेक्ट, दिस 3 हैज टू बी इनकरेक्ट। अब देखो, है ना, सो वेयर व्हाट एल्स कैन आई डू, लेट्स सी। यस, दिस 4, लेट्स पिक अप दिस 4। ये 2 करेक्ट है, ये 2 करेक्ट है, ये 4 करेक्ट है, दिस 4 इज इनकरेक्ट, दिस मीन्स दिस 4 इज इनकरेक्ट। दिस 9, ये जो 9 है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस 9 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एडजेसेंट टू इनकरेक्ट नंबर्स। ठीक है, सो अब देखो दिस 3, सी दिस 3, ये 1 करेक्ट है, ये 1 करेक्ट है। इफ दिस 1 इज करेक्ट, दीज 2 1s आर इनकरेक्ट, है ना। और अब जो भी आपके इनकरेक्ट नंबर्स है ना, उनके अराउंड तो आप सभी करेक्ट कर ही सकते हो। मैं एक साथ क्यों नहीं कर रहा, देन बिकॉज देन आई कैन लुक एट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द करेक्ट नंबर। तो जैसे 8 करेक्ट हो गया, अगर मैं इसको छोड़ के कहीं आगे कुछ और देखने लग जाऊं, देन आई मिस आउट दिस 8, कि ये वाला 8 अगर करेक्ट है, दिस 8 इज इनकरेक्ट। इफ दिस इज इनकरेक्ट, दिस 8 इज करेक्ट। दिस माइट साउंड अ बिट हार्ड, बट आपको 2 ही रूल्स याद रखने हैं कि 2, वन फर्स्ट इज दैट 2 इनकरेक्ट्स कैन नॉट बी टुगेदर, सेकंड यू कैन नॉट लॉक अ नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं, और इस 1 के अराउंड दिस 5 हैज़ टू बी करेक्ट। ठीक है, so is 8 के around this 4 has to be correct, then this means this is incorrect, this 2 is correct, this 7 is correct, this 8 is correct, this means this 8 is incorrect, and this means this is the correct guy, this is the correct guy, this is incorrect। रोज कॉलम्स देख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। देखो ये देखा, अब this 3 has to be correct because adjacent to incorrect, है ना। So now let's see, this 9 is correct because again adjacent। अब देखो ये 7 बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, this 7 is correct because otherwise this 5 will get locked, so 7 is correct। very good। tell me about this 2, can this 2 be incorrect, can I do this? No, because ये लॉक हो जाएगा 3, we cannot lock a 3, so this 2 has to be correct, 2 has to be correct, this 6 is also correct, adjacent to 2। अब देखो this 9, tell me about this 9, interesting, second rule की application है। if I incorrect this 9, then what I do is I lock all these numbers, I cannot do that, hence 9 must be correct, must be correct। ठीक है, this 9 must be correct, okay। so similarly this 9, we cannot lock this 5, so this 9 has to be correct, we cannot lock this 4, so this 2 has to be correct। ठीक है, we cannot lock this 2, so this 6 has to be correct। very simple puzzle, if you get the hold of it, it's very simple to solve। तो ये 4 इनकरेक्ट आ गया था, देखो ये सॉरी 4 करेक्ट आ गया था, दिस इज अ इनकरेक्ट 4। इसके एडजेसेंट सारे नंबर्स करेक्ट हैं, 7 and 9। ठीक है,
8 has to be correct because 7 के adjacent है. This 2, can this 2, now let's see, can this 2 be incorrect? Can this 2 be incorrect or correct? So अगर ये 2 को मैं incorrect मार्क कर देता हूँ, then let's see if we are locking somewhere. So अब lock check करने के लिए I'll highlight कि मैं 8 से 9 जा पा रहा हूँ, 9 से this see blocked. So this 2 cannot be incorrect, so this 2 has to be correct. This is the answer. तो अगर आप आंसर इस फॉर्म में देते हो, this means your puzzle is correct. अब देखो इस puzzle को we will try to interconnect using a marker. So 2 से start करूँगा, I'll reach at 2 somehow. Let's see. मतलब as in कि it will connect horizontally or vertically. See, this is connecting, this is there. So this stops here, but we can continue horizontally or vertically. ठीक है, लॉक नहीं हो रही कहने का मतलब है मेरा, एज इन सम कोई टोटली डिफरेंट नहीं हो रहे. सो लेट्स सी दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग. वी कैन गो बैक, वी कैन कनेक्ट द अदर्स ऑल्सो. लेट्स सी. सो yes, let's see, this is also connecting. See, so this is also connecting like this. इसमें इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं. सी लाइन सारी मेरे को पेन उठाना नहीं पड़ रहा है ना. सो दिस इज़ वॉट आई मेंट बाय दैट दे शुडंट लॉक, कि आपको कनेक्ट करते टाइम पेन ना उठाना पड़े. सी हेंस दिस पजल इज करेक्ट. ठीक है, तो this is the thing. Let's see what's your question for today. You have to do a similar thing for the upcoming puzzle. This is your puzzle for day 3. ठीक है, इसमें I can give you some hints I think. So how do you start off? सबसे पहले तो आप रोज और कॉलम्स में ये देखो कि कोई एक गैप छोड़ के there are 2 consecutive दो same numbers. So let's see, for example, if I can spot anything like that. I can, yes, let's see. Okay, yes, this. So this 5 3 5 में I'm saying कि this 3 must be correct. This 3 must be correct because इन दोनों में से एक तो incorrect होगा ही, जो भी incorrect होगा उसके adjacent we cannot put a incorrect number. So this 3 must be correct. ठीक है. Similarly, see in this column, so this 2 must be correct. See, this is your homework problem. I'm just giving you a few hints. So 2 है ना, this 2 must be correct because इन दोनों 4s में से 1 has to be incorrect. और क्या, let's see if we can find anything else. Okay, let's see. So yes, अब ये देखो जैसे 3 6 हैं, इन दो 6s में से these 2 both can't be wrong together, so 1 has to be right, 1 has to be wrong. This means this 6 automatically becomes wrong. This 6 becomes wrong क्योंकि इन दोनों में से, तीनों में से 2 होंगे, तीनों में से only 2 can be incorrect. So these 2 together can't be incorrect, so this has to be incorrect. If this is incorrect, this has to be correct. This has to be correct because adjacent to incorrect. So this, if this is correct, then this is incorrect. ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही 6 करेक्ट हो सकता है. So that's the hint. ठीक है, you can start off from here. I start identifying numbers. I know it's a bit difficult puzzles, but you have 2 days. Try thinking how to solve this. This is called Hitori, and I hope you like the game. I like it more than Sudoku. It's easier than Sudoku, but yes, it has a different flavor to it. So let me know if you can solve it, and I think you can see the winner's name down there. So congrats to all of you, and I hope you all can solve this puzzle also. Thank you.